क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो सुनो बच्चे, इस वाले पॉइंट को मार्क करो ऑन द एक्स एक्सिस। जब भी बोला कि कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए ध्यान रखना। देखो मान लो कि हमारा ये क्वाड्रेंट है, हाँ पता है हमें, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें सब पता है अच्छे से कि अगर एक्स एक्सिस बोला तो इसका मतलब है कि ये वाले लाइन पे, क्योंकि ये है हमारा एक्स प्लस एक्सिस और ये है हमारा एक्स माइनस एक्सिस, ये है वाई प्लस एक्सिस, ये है y माइनस एक्सिस। तो अगर बोले x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है तो इसका मतलब होगा कि वो जो पॉइंट है वो ये वाले लाइन पे कहीं पे भी होगा। मान लो वो पॉइंट यहां पे है, अब पूछे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ध्यान से देखना बच्चे, इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहां से जब चलेंगे तो x में कुछ रीडिंग आएगी, लेकिन y की तरफ तो ऊपर उठा ही नहीं, तो y हमेशा ही 0 होगा। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x y होगा। ध्यान से समझना इस बात को। हाँ, फॉर x एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस lies on x axis is x0। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये पॉइंट P था, तो हम जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे पॉइंट P का वो x0 लिखेंगे। x का मतलब x की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और y 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो x वाले लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक वैसे ही कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है, ये तो x एक्सिस के लिए हो गया। अगर इसी तरीके से हम बोले y एक्सिस के लिए, चलो यहीं पे लिखते हैं, फॉर y एक्सिस इसी से अगर इसी से हम देखें, इसी वाले डायग्राम्स देखें तो क्या होगा, या फिर एक काम करो ना, इसको हटा दो, हम तो लाइन लिख ही दिए हैं, उसे तो समझ में आ ही जा रहा है। चलो एक कॉमन डायग्राम हो गया, अब इसके बाद लाइन ही लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। इसको सुनो, पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है कहीं पे भी, देखो यहां वहां जहां तहां, मतलब पूछे कहां कहां, पॉइंट कहीं भी हो सकता है भाई। हाँ, मान लो कि वो पॉइंट यहां है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, x तो चला ही नहीं, तो x तो 0 होगा ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, मान लो वो पॉइंट ये है, मान लो वो पॉइंट Q है, मान लिया हमने जस्ट लेट करा है कि वो पॉइंट Q है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। मान लिया कि वो एनी पॉइंट जो है वो Q है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x तो चला ही नहीं, तो लिखेंगे x की जगह पे 0, और y कुछ भी हो सकता है, तो हमने लिख दिया y। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इज 0y, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0, y एक्सिस पे लाई करेगा तो हो जाएगा 0y। ये लॉजिक को दिमाग में रखना है, और इस वाले लॉजिक से हम इस टाइप के कैसे भी न्यूमेरिकल हो उसको हम बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब इसको सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, सुनो मेरी बात, अगर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई है तो सबसे पहले मुझे बोलो यस, ताकि हमको पता तो चले कि आपको सबको समझ में आ रहा है। चलो सुनो बच्चे, इधर आइए, देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है ना कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में पॉइंट हमें फाइंड करना है, कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, विच इज इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक और की पॉइंट आया, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि बोला कि कोई भी एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है। क्या, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, मतलब दो पॉइंट और है। मान लो कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से लाई करता है कि इसका पॉइंट ए से जो डिस्टेंस होगा वही इसका बी से भी डिस्टेंस होगा। मान लिया कि ये पॉइंट बी है, हाँ, तो इसका ए से जो डिस्टेंस होगा वही बी से डिस्टेंस होगा। ये कहता है कि फिर वो पॉइंट कौन सा होगा, ये फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका मतलब है y 0 होगा। तो पहले ही पता चल गया हमें कि y 0 है यहाँ पे।
फाइंड करना है कि सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसको समझना ध्यान से बच्चे सुनो। देखो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, हाँ क्या, लेट अस एज्यूम हाँ A and B are 2 points, दो पॉइंट है, हाँ वेयर जहां पे A जो है वो इक्वल्स टू 2 - 5 है, मतलब ये वाला, एंड B इक्वल्स टू -2 9 है, मतलब कि ये वाला। दो पॉइंट हमें मिल गया, पहला वाला पॉइंट है 2 - 5, दूसरा पॉइंट है -2 9, ठीक है ना। अच्छा अब देखो सुनो, अब इसके बाद क्या करेंगे, दो पॉइंट हमने मान लिया, अब बोला कि एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन एक्स एक्सिस पे, तो लिखेंगे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है इज, मान लिया कि वो P है और ब्रैकेट में दे दिया हमने x0, बस इतना लिख दो। और क्या हमने मान लिया है कि A और B दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, और साथ में यहां पर एंड दे दो, एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P x0, ऐसा हमने लिख दिया। ओके अब देखो क्या है, अब बोलता है कि जो ये एक्स एक्सिस पॉइंट है ना वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो अब लिखोगे क्या कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP लिखते हैं इसको बच्चे, हाँ ATP का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आप पूरा लिख दो, ठीक है, नहीं तो इतना भी लिखो तो चलेगा। ओके तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से, हाँ प्रॉब्लम कहता है कि A का जो डिस्टेंस P के साथ होगा, मतलब कि AP जो है ये इक्वल होगा, हाँ A का जो डिस्टेंस P के साथ होगा वही डिस्टेंस P का B के साथ होगा, मतलब AP जो है वो इक्वल होगा PB के। ये प्रॉब्लम के हिसाब से हमें मिल गया, हाँ देखो सुनो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम ये वाले पॉइंट को, ठीक है, ये वाले पॉइंट को प्रॉपर प्लॉट करने जाएं तो प्लॉटिंग हमारी कैसी होगी वो देखते हैं। देखो सुनो -2 9 है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें जो है वो लेना पड़ेगा लंबा। मान लिया हमने कि -2 9 है, मतलब देखो सुनो ये हमारा क्या है x प्लस है, ये y प्लस है, ये हमारा क्या है x माइनस है, ये क्या है y माइनस है। तो अब हमें x माइनस है और y प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बातें हैं। x बोल रहा है इसको b पॉइंट को हम ले रहे हैं, हाँ चलो एक काम करते हैं, पहले a पॉइंट लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। x क्या है प्लस है, मतलब कि ये वाला, y क्या है माइनस में, मतलब ये वाला, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी क्वाड्रेंट क्या हो जाएगी बच्चे, इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी क्वाड्रेंट फोर्थ हो जाएगी, हाँ मतलब x गया है 2, तो मान लो दिस वन इज 1 दिस वन इज 2, और ये बातें ऐसे आगे जा रही है। तो ये हो गया हमारा 2, ये 1, ये 3, ये 4, और साथ में 5 गया है ना, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6, ऐसे, ठीक है। अब देखो तो ये पॉइंट क्या है 2 - 5 है, तो 2 यहां पे आया और -5 कहां पे आएगा, लगभग ये जो पॉइंट है ना बच्चे कुछ ऐसा आएगा, मतलब पहला जो पॉइंट है ना ए वाला वो आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, लगभग पॉइंट जो है ये यहाँ पे आएगा। इसको अच्छे से समझो बच्चे, एक न्यूमेरिकल को अगर अच्छे से समझ गए ना तो ऐसे कितने भी न्यूमेरिकल रहेगा ना उसको आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सुनो मेरी बात कि अगर एक न्यूमेरिकल को ठीक से समझ गए ना प्रॉपर, तो इसके बाद इस टाइप के कैसे भी न्यूमेरिकल को आप ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। हाँ ये मेरा चैलेंज है। चलो तो ये पॉइंट को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब बी पॉइंट क्या है -2 9, मतलब x में माइनस की बातें हैं तो ये माइनस, और y है प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो सुनो मेरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ओके तो अब क्या है, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अरे हमारे रिक्वायरमेंट तो इतनी की है, काम चल जाएगा, छोड़ दो। और उसके बाद ऊपर क्या है 9 है। हाँ प्रॉब्लम हो रहा है शुभम बच्चे, क्या प्रॉब्लम है आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखिए। हाँ मैं रिप्लाई करूंगा, आप आपके प्रॉब्लम को लिखिए, बाकी मैं इधर बता रहा हूं। सुनो देखो सुनो, ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ है। तो सेकंड वाला पॉइंट कहां लाई करेगा,
-2 मतलब यहां और 9 पे। देखो सुनो बच्चे, ये जो पॉइंट है ना लगभग लगभग कुछ इस तरीके की बातें होने वाली है, यहां पे लाई करेगा। देखो सुनो, बी पॉइंट जो है ना ये ऐसा कुछ लाई करेगा, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ लाई करेगा। हाँ, पॉइंट ए यहां पे आ गया, पॉइंट बी यहां पे आ गया। चलो हम क्या बोले, x25 का मतलब क्या है, अरे x हो गया 2, x चला 2 और y हो गया माइनस की तरफ 5, x प्लस में y माइनस में, तो सही है, वही चीज तो हम लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं, देखो सुनो बच्चे, हम तो वही लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। इधर इधर आइए बच्चों, देखो सुनो बच्चे, कुछ बच्चों को यहां पे थोड़ा सा डाउट हुआ है, इसलिए मैं फिर से आपको समझाता हूं, एकदम ध्यान से समझना। हाँ ठीक है, आइए इधर देखो सुनो बच्चे, क्या है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस में होगा, y प्लस में होगा, मतलब प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस में होगा, y प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस में होगा, y माइनस में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में होगा, y माइनस में होगा। शुभम शायद ये बोल रहा था कि y माइनस एक्स प्लस, अगर शुभम आप ऐसा बोल रहे थे तो फिर आप सही बोल रहे थे, उसके लिए वेल डन। ठीक है, अब मुझे लगता है आप सब समझ ही रहे हो, आगे आते हैं टॉपिक पे। तो देखो बच्चे, अभी तक का जो भी हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम यहां तक पहुंचे हैं, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन आई है वो कुछ ये है कि हमने 2 पॉइंट पाया, हमारे पास 2 पॉइंट था, पहला था 2 - 5, दूसरा था -2 9। हमने बोला कि भैया 2 - 5 तुमको मैंने बोला A, और -2 9 को हमने बोल दिया B पॉइंट, दोनों पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने दोनों पॉइंट को प्लॉट करा है, यहाँ पे देखा हमने कि पॉइंट A यहां लाई कर रहा है, पॉइंट B यहां लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x एक्सिस के ऊपर में कोई भी एक पॉइंट कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करिए, कहीं पे भी हो सकता है, वो यहां हो सकता है, यहां वहां, जहां तक कहीं भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से फाइंड करिए कि वो क्या हो जाए, इक्विडिस्टेंस हो जाए। मान लो कि वो पॉइंट जो है वो यहां है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये वो जो पॉइंट है वो यहां है, तो यहां से ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, इसका देखो सुनो, इसका जो डिस्टेंस है ना, ये जो भी डिस्टेंस आएगा ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा इस वाले पॉइंट के साथ ही, बराबर होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर होगा, बस इसी को समझना है। मान लिया कि वो पॉइंट P है, देखो यहां हमने माना है पॉइंट और x एक्सिस P, माना कि वो पॉइंट P है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे जितना भी चलेगा वो x की जगह पे जो भी आया वो, और y 0 हो गया, यही है। अब x कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो सीधा सा लॉजिक यहां पे ये बनता है बच्चे कि हमें अल्टीमेटली हमें p का b के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है, p का a के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ये हमें फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है। तो हमने ये रिलेशन किया, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना बच्चे, देखो AP का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें तो क्या होगा, हमें बीपी मतलब कि पीबी बोल लो या बीपी बोल लो, एंड एपी, ठीक है। तो पहले अगर मैं एपी निकालूं तो क्या होता है, देखो उसको ध्यान से। एपी का मतलब क्या, हम लिख सकते हैं कि भैया या तो x - 2 लिखो या फिर 2 - क्योंकि हमने एपी लिखा है तो लिखो यहाँ पे 2 - x रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये किसका आया, ये एपी का आया। क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लिख देना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि भैया किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वो होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक लाइन को लिख देना अच्छे से, और अच्छा लगेगा और अच्छा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब वो डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो फिर इतना कर, ये ग्राफ कुछ बनाना ही नहीं है, सीधा शॉर्टकट में सॉल्व करके आंसर बोलना है। अगर थोड़े ज्यादा मार्क के आते हैं तो फिर स्टेप भी लिखना है। चलिए देखो सुनो, तो हमने ये लिखा एपी का डिस्टेंस, हाँ। अब ये इक्वल है किसके, पीबी के, मतलब पॉइंट पी और बी का डिस्टेंस। तो हम निकालते हैं, हाँ, हम जो है हम ऐसा लिखेंगे, और क्या पीबी बोल रहा है ना, तो लिखो x - 2 मतलब x - 2, ठीक है। क्योंकि ये देखो ध्यान से देखना बच्चे, एकदम ध्यान से देखना, ये हमारा x, ये माइनस, यहां -2 है तो इसलिए हमने इसका लिखा है ऐसा स्क्वायर, प्लस 0 - 9 का स्क्वायर,
देखो सुनो बच्चे, ये ऐसी बातें हो गई। ये जो ग्राफ है ना, इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि आपको ये ग्राफ अच्छे से दिखे। लो लो, ऐसा ग्राफ है। अब इसी ग्राफ, ये तो निकलेगा रे, इससे निकलेगा मानेंगे दूंगा हम, हाँ इसी में रहे ना, हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो देखो इसको हम जो है डरा दिए हैं, हाँ इसको हम डरा दिए हैं, बोले हैं इसी में रहने के लिए, अब ये इसी में रहेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो ही गया है, सॉल्व हो गया, आप समझने वाले हैं। आइए डराइए टॉपिक पे आते हैं बच्चे। तो हमने क्या किया कि एपी को ऐसे निकाला, पीबी को ऐसे निकाला। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना। देखो 2 - x का जो है वो स्क्वायर है। अब इसका सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं बच्चे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 × a × b, ठीक है, प्लस -5 - 0 क्या होता है, -5 होता है। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, करके देखेंगे। और रूट अंडर तो दोनों का ही हट जाएगा ना बच्चे, दोनों का रूट अंडर हट जाएगा। चलो एक काम करते हैं, लेके चलते ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो सुनो, इसको क्या करेंगे, x। अब देखो माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों प्लस होता है। जिन बच्चों का बेस बहुत वीक है सुन लीजिए बच्चे, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0 - 9 क्या होता है, -9 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, सॉल्व ही करते रहना है। ये क्या हो जाएगा, एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दो, बेकार का झमेला कर रहा है। लिख दो सीधा, हाँ कि भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या नहीं भी लिखोगे तो सीधा भी हटा सकते हो, क्योंकि भाई दोनों साइड तो रूट है ना, वो रूट हट जाएगा। चलो एक काम करो, रहने दो, लिख दो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 25, -5 का होल स्क्वायर 25 होगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, x² प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ, देखो सुनो एक एक स्टेप करते हैं, जिनका बेस वीक है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। देखो x + 2 का होल स्क्वायर है बच्चे, तो x² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कराया हमने। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² की जगह पे हमने x² लिख दिया, प्लस b² की जगह पे 2² लिख दिया, प्लस 2 × a की जगह पे x × b की जगह पे 2 लिख दिया, प्लस का साइन दिया। -9 का होल स्क्वायर क्या होता है, -9 × -9, तो क्या हो जाएगा ये +81 हो जाएगा बच्चे। देखो सुनो, -9 का स्क्वायर अगर निकालते हो तो ये होता है -9 × -9, माइनस में आपस में प्लस हो जाएंगे, और 9 × 9 81 हो जाएगा। यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए बच्चे, हाँ आपको समझ में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो सुनो, लेके चलते हैं, इसको छोड़ते नहीं है, रूट को लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब एक स्टेप और आ सकता है। देखो सुनो, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि भाई ये तो 25 + 4 29 हो गया, x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 29 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू रूट अंडर x² + 4 + 4x प्लस ऑफ 81। देखो सुनो, अरे 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 × x क्या होता है, 4x होता है, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होता है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाँ सीधा इसको कर देते डायरेक्ट, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इतना स्टेप हमको रूट का लेना नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, वहां नहीं किए, यहाँ कर देते हैं। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसको समझिए, देखो इसको हटा रहे हैं, हाँ चलो ये तो आप समझ गए होंगे। अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो सुनो बच्चे, x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 29, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x² प्लस ऑफ 81 और 4 क्या होता है, 85 होता है, हाँ और यहाँ क्या है 4x है, तो लिख दिया हमने 4x प्लस ऑफ 85, इसका स्क्वायर। अब जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 29 इक्वल्स टू x² प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 85। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये x² कट होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल के इधर जो है इक्वल के उधर है, अगर ऐसा हो तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हम लोग प्लस -4x को इधर लेके आए तो ये +4x हो जाएगा ना। ओके, ये +4x आ जाएगा, और 85 को यहां ले आए तो ये माइनस बन के आएगा। तो एक और स्टेप हम लिख सकते हैं, या तो क्या हम लिख सकते हैं कि -4x इधर गया तो हो गया ना क्या, पहले एक काम करते 29 माइनस ऑफ 85, ये वाला 85 को हम यहां लेके आए, माइनस बन के आया तो हमने लिख दिया -85, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है 4x से हमने लिख दिया, और ये -4x इधर आया तो ये +4x बन गया। ओके, अब इसके बाद की स्टेप को हम यहाँ पे लिखते हैं, बच्चा कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें लिखते हैं, हाँ इधर लिखते हैं, एकदम ध्यान से देखना। देखो सुनो, अब क्या हो गया 4x + 4x क्या होता है 8x होता है, इक्वल्स टू 29 माइनस 85 करेंगे क्या हो जाएगा, आई थिंक -56 हो जाएगा, हाँ -56 हो जाएगा। तो 8x इक्वल्स टू -50x हो गया, और x इक्वल्स टू -56/8। अब कट करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो हमारा x क्या आ गया 7 आ गया, -7 आ गया। तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द पॉइंट, तो लिखोगे एक लाइन कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर एक लाइन लिख दो रिक्वायर्ड। अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है तो ये एक लाइन लिखने से आपका काम चल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, P लिए थे ना, P -70, तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू जो हमने यहां लेट की थी ये -7 होगा, मतलब ये 4 था ना, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये -7 हो गया। हमने जो पॉइंट लिया था वो सही हो गया बच्चे, वो सही हो गया। और सबके सामने में माइनस का साइन आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यही हमारा ऑब्जर्वेशन है बच्चा। चलो इसको ऊपर ले लेते हैं, हाँ आपको समझ में आए। P, तो हमारा P वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -70। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्चुअल आंसर यही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ऐसे न्यूमेरिकल को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो हमको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। टॉपिक आप सबके समझ में हमें लगता है कि आ गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चे, बाय बाय।